आज अल्लाह की कसम गरीब बाप की बेटियां तन्हाइयों में जाके अश्क बहाती हैं। हमारे बाप के पास भी बैंक बैलेंस होता, हमारा बाप जिम्मेदार होता, हमारे बाप के पास जमीन जायदाद होती तो हमारा बाप भी अच्छे घर से अच्छी गाड़ी के साथ बैंक बैलेंस जहेज के साथ सोना चांदी के साथ हमारा बाप भी हमारे हाथ पीले कर रहा होता। ये बच्चियां तन्हाइयों में जाके रोती हैं, रोती। आज बेटियां खुदकुशियां कर रही हैं। आयशा ने खुदकुशी की अभी जहेज की लानत की बिना पर। अगर किसी गरीब का तुम दिल खुश नहीं कर सकते तो किसी को तुमने किसी में तुमको ये हक नहीं मिला है कि उस गरीब की आंखों में तुम आंसू लाओ। किसी ने तुमको हक दे दिया। ये आज गरीब बाप परेशान होते हैं। अगर अल्लाह ने तुझको पैसा दिया है मेरे भाई, तुझको एक पैगाम देना चाहता हूँ। अल्लाह ने तुझको माल और दौलत दी है। अगर 2000 मेहमान तू अपने बुलाता हो, अपनी बेटी के अक़्द में बुलाता हो, किसी गरीब की दहलीज पर चले जाना, किसी गरीब बाप से मुलाकात कर लेना। कर मंडप मेरा होगा, खाना मेरा होगा, मेहमान नवाजी मेरी होगी, तेरे रिश्तेदारों की देखभाल मेरी होगी, शादी हॉल मेरा होगा, मैरिज हॉल मेरा होगा, लेकिन निकाह तेरी बेटी का होगा। और इधर तू उस गरीब से कह रहा होगा कि शादी मंडप मेरा होगा, मैरिज हॉल मेरा होगा, खाना मेरा होगा, निकाह तेरी बेटी का होगा। उधर हमारे तुम्हारे रब की मशक्कत को जला लाएगा। ये काम तेरा करना होगा और जन्नत में भेजना ये काम मेरा। करके तो देखो, ये काम करके देखो, ताकि कसम जिंदगी में 4 चांद न लग जाए तो तब कहना। बेचारे पता है ये गरीब के यार ताल्लुकात ही कितने होते हैं यार, उसके बेचारे 100-200 मेहमान होंगे, 1000-500 तुम अपने बुलाते हो। ये काम करो, जहेज की लानतों को खत्म करो। और कुछ बारातों में जाने वाले बाराती भी कम नहीं है। घर चाहे बोटियों पे लड़ाइयां होती हों, हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में गोश्त खाने को मिलता हो, कड़वी बातें हैं ये, लेकिन हकीकत है हकीकत। शादी में पहुंचेगा तो पैंट तक खोल के बैठेगा। चाहे घर पे बोटियों के लिए लड़ाई होती हो, बोटियों के लिए हफ्ते में बनता हो गोश्त। ये बात हकीकत है। मैं या कड़वी लग रही होगी यार, नहीं करते हैं गोश्त को खराब। और आजकल एक और काम चल गया, टेबलों का काम ही खत्म कर दिया, कुर्सियों का। स्टैंडर्ड VIP। सुनो, अगर खड़े होकर हजरत VIP का तरीका होता, खड़े होकर खाना अच्छे लोगों का, बड़े लोगों का तरीका होता तो गधे से बड़ा कोई VIP ना होता। वो तो खावे भी खड़े होकर और बोलो बरास, मतलब पेशाब भी खड़े। अगर खड़े होकर खाना VIP का, बड़े लोगों का तरीका होता, अच्छे लोगों का तरीका होता तो सबसे बड़ा VIP की सुन्नत को अदा करेगा। उधर मुस्तफा अपनी कब्रे अनवर में मुस्कुरा जाएंगे, तेरा काम हो जाएगा। करो ये काम। और तुम आज शादी ब्याह के मौके पर अल्लाह ने खुशी से नवाजा, मतलब वो दादा जिसके मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, वो भी कह रहा पोते की शादी है, डीजे बजवाऊंगा, डीजे। मतलब उलमा को तो पूछ नहीं बंद करते नहीं, इमामों के तो उस वक्त उलमा की कद्र बिल्कुल खत्म। तुम्हारा यार हजरत क्या काम है यहाँ, जरा डीजे चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। अगर अल्लाह ने यार उनसे जाके पूछ, जिनके जो लोग मजारों के चक्कर लगा लगा के, डॉक्टरों के मियाओं के चक्कर लगा के थक गए, बेटा बेटी नसीब नहीं हुई, पूरी दौलत कुर्बान करने रहते कि कोई ऐसा नुस्खा मिल जाए, बेटा या बेटी आ जाए। अल्लाह ने तुझको ऐसी नेमत से नवाजा, कुछ के तो बचपन में, कुछ के जवान। पूछ उन माँ बापों से जाके कैसे पहाड़ उनके दिलों पे टूटते, जवान बेटा चला गया, चीखें निकल जाती हैं महल्ले वालों तक की। तुझको अल्लाह ने बेटी जैसी नेमत, बचपनी की मौत से बचाया, जवानी की मौत से बचाया, और अल्लाह ने ऐसा खुशी का मौका, खुशी का दिन तेरे घर में आया,
तू इतना बड़ा जालिम निकला, अल्लाह की नाफरमानी करके दुल्हन को साथ में लाया, इसको हकीर जाना करते हैं हम। सुनो, मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं अगर अल्लाह ने किसी को 3 बेटियों से नवाजा हो, नवाजने के बाद उसने परवरिश की हो, परवरिश करने के बाद उन्हें दीन की तालीम दी हो, दीन की तालीम देने के बाद अपनी बेटियों की रुखसती शरीयत के मुताबिक अपने घर से कर दी हो, तो मोहम्मद उसकी जन्नत की जमानत लेता है। बेटियों की पैदाइश को और समझने वालों, एक सहाबी खड़े हो गए, आका अगर किसी पे 2 ना हो, कहा दीवाने, अगर किसी को अल्लाह ने 2 बेटियां दी, तिरमिजी शरीफ की जिल्द सानी की हदीस पाक है ये, अगर 2 हो, परवरिश की हो, तादीब दी हो, तालीम दी हो, अपने घर से शरीयत के मुताबिक रुखसती की हो, तो उसकी भी मोहम्मद जन्नत की जमानत लेता है। एक सहाबी खड़े हुए, आका अगर किसी पर एक ही बेटी हो, मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं इन जागीर के खुशअक़ीदा सुन्नी भाइयों, अपनी दिल की तख्ती पर मुस्तफ़ा की हदीस के जुमले नोट करके ले जाओ। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं अगर किसी को अल्लाह ने एक बेटी से नवाजा हो, नवाजने के बाद दीन की तालीम दी हो, उसको अदब सिखाया हो और उसकी रुखसती अपने घर की दहलीज से कर दी हो, तो मोहम्मद उसकी भी जन्नत की जमानत लेता है। जमानत हम जमीन हो जाए, जमीन आसमान हो जाए, आसमान जमीन हो जाए, पीली भीत बरेली चली जाए, बरेली पीली भीत आ जाए, लेकिन अल्लाह की कसम मुस्तफा की हदीस के जुमले टच से मच नहीं हो सकते। जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। हमारा जरूरी नहीं बेटों से नाम रोशन हो, चला नबी का मेरे खानदान बेटी से, चला नबी का मेरे खानदान बेटी से, चला नबी का। मुस्तफा को अल्लाह ने बेटे दिए थे, मैं माने नहीं कर दिया, लेकिन बचपने के छुटपन के अय्याम तुफूलियत के अंदर दुनिया से तशरीफ ले गए थे। मुस्तफ़ा की खातून थी, खातून जन्नत, दीगर बेटियां थी, जिससे आज हसनी और हुसैनी सज्जदों की नस्ल दुनिया में तुमको जगमगाती हुई नजर आती है। और मेरी बहनों, तुम भी कान खोल करके सुन लो, आज लोगों ने या तो अपनी बीवी को अपने सर पर इतना चढ़ा लिया कि हिम्मत नहीं है बीवी के सामने कुछ कह दे। मतलब अगर खाने में भी नमक हजरत गजाली साहब कम हो जाए तो हिम्मत नहीं है बीवी से कह दे, बल्कि आके कहेगा बेगम साहिबा मैडम बात ऐसी है, पता नहीं आज हमें अपना जायका, अपना मूड, अपना टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा, नमक लेकर आओ। ये नहीं कहेगा तूने नमक डालने में कमी कर दी, इतना सिर पे बिठा लिया बीवियों को। और कुछ ऐसे भी हैं कि इमाम साहब, मौलाना साहब, हम तो अपनी बीवी को, अपने घर की औरत को अपने पैर की जूती की नोक समझा करते हैं। जालिम। अमाना बीवी सर पे बिठाने की चीज है, न बीवी पैर के जूते के नोक है, बल्कि अल्लाह ने इसको बाईं पसली से पैदा किया है। ये बाईं पसली से पैदा हुई है, ये सीने से लगाने की चीज। बीवियों को हकीर जानते हो? मुस्तफा करीम की बीवियां थी, कैसा दर्स दिया मुस्तफा ने। हजरत आयशा बयान फरमाती हैं कि मुस्तफा सख्त सर्दी के मौसम में रात को उठा करते, उठने के बाद मस्जिद नबवी की जानिब नंगे पैर जाया करते थे। गर्चे मुस्तफा को सख्त सर्दी हो या सख्त गर्मी हो, गर्चे नबी को कोई गर्मी सर्दी परेशान नहीं कर सकती, नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन सुनो पैगाम क्या मिला है मुस्तफा के दर से। आयशा फरमाती है सख्त सर्दी के मौसम में मुस्तफ़ा नंगे पैर, नंगे कदम चलकर मस्जिद नबवी तहज्जुद के लिए जाया करते थे कि कहीं ऐसा ना हो मेरे पैर की जूती की नालें की वजह से आवाज पैदा हो, पैदा होने के बाद उसकी आवाज से मेरी बीवियों की नींद बेदार हो जाए, नींद में खलल पड़ जाए। और इसका अगर 20 बार भी अगर आंख खुल रही है ना, 20 बार भी नींद खुल रही है, बीवी चाय लाई, पानी लाई, ये बेचारी भी इतनी सीधी होती है, अगर 10 बार के 20 बार अब वो भी देखा गुस्सा निकाले तो निकाले कहाँ को। जिस दिन से घर में आई है घर की बरकतें उड़ा दी इसने, उसे भी अपने वही केले फल खाने नहीं मिला, वो भी गुस्सा निकालेगी। तो कमियां दोनों तरफ से हैं,
लेकिन कान खोल करके सुन लेना, तुम कहीं परदेश कमाने के लिए जाना, जाने के बाद परदेश से अपने घर को वापस आना, आजमा कर देख लेना, ये आजमूदा बुजुर्गों का जुमला है। परदेश जाना, कमाने की खातिर घर को वापस आना, आने के बाद तेरी बीवी होगी जिसकी नजर तेरे पॉकेट पर होगी, तेरे बच्चे होंगे, तेरे हैंड बैग पर उनकी नजर होगी, हाथ की पोलोथीन पर उसकी नजर होगी कि हमारा बाप खेलने के लिए खाने के लिए कुछ लाया नहीं लाया। बीवी की नजर होगी मेरा शौहर कुछ कमा के लाया नहीं लाया। लेकिन अल्लाह की कसम इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने एक ऐसी औरत भी पैदा की है, अमा उसकी नजर तेरे पॉकेट पर नहीं होगी, तेरी हाथ की अशिया पर